कल्पांत हीलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी। और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाएं। उन श्वासों के साथ सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर जाने वाला श्वास, और दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। और चेतना शक्ति को मूलाधार चक्र पर ले जाएं। मूलाधार चक्र और अश्विनी मुद्रा लम का स्ट्रोक लम बीज मंत्र के साथ मूलाधार पर स्ट्रोक लम 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 लम। इस प्रकार लम का स्ट्रोक और मूलाधार पर एनर्जी का एहसास, लाल रंग का प्रकाश जागृत होता हुआ जैसे कोई छुपा हुआ सूर्य सुबह सुबह उगता है, ऐसे ही उस अनंत से ऊर्जा लाल प्रकाश के रूप में जागृत होती हुई उठती हुई लगातार लम का स्ट्रोक और लाल रंग का प्रकाश इस ऊर्जा से शरीर में हीट बढ़ती हुई शरीर में गर्मी लगती हुई ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है।
मूलाधार चक्र की ऊर्जा शरीर की अनेक बीमारियों को ठीक कर देती है। कमर से नीचे के सभी रोग, पैरों के रोग, दर्द, अकड़न जकड़न जैसी समस्याएं मूलाधार चक्र की ऊर्जा बढ़ने से ठीक हो जाते हैं। साथ ही भौतिक तृप्तियों की शुरुआत, इच्छाओं की पूर्तियां और फिर ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई शीर्षांग चक्र पर लम के बाद बम बम का उच्चारण, बम 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 और शीर्षांग चक्र पर स्ट्रोक, बम बम का उच्चारण और शीर्षांग चक्र पर स्ट्रोक। और वही लाल प्रकाश थोड़ा ऊपर उठते ही ऑरेंज कलर में बदलता हुआ, जब सूर्य उगता है तो पूर्ण लाल होता है और जब थोड़ा सा ऊपर उठता है तो ऑरेंज हो जाता है। तो प्रकाश की जागृति, सूर्य तत्व की जागृति, ऊर्जा की जागृति, भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता की जागृति, भक्ति भाव की शुरुआत, व्यक्ति का मन कर्मकांड साधनाओं में लगना शुरू हो जाता है। मूलाधार चक्र पर इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ कष्ट भी मिलते हैं, दुख भी मिलते हैं। उन दुखों से तंग आकर व्यक्ति कोई दूसरा रास्ता अर्थात अध्यात्म का रास्ता ढूंढने चलता है तो सबसे पहले भक्ति भाव जागृत होता है। वह किसी परमात्मा के प्रति, किसी रूप के प्रति आकर्षित होता है या फिर जन्मों में जिसकी भी साधना की है, जिसको भी माना है, उसके प्रति आकर्षित होता है और फिर पूजा पाठ करना, कर्मकांड करना शुरू हो जाता है। घंटों मंत्र का जपना, मंदिरों में जाना, ऐसा भक्ति भाव साथ ही भौतिक सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। षडिशान चक्र सृजनात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, शारीरिक रोग ठीक होते हैं, साथ ही मानसिक ऊर्जा भी प्रबल हो जाती है। क्योंकि जब भक्ति भाव में बढ़ते हैं, सकारात्मकता में बढ़ते हैं तो मानसिक ऊर्जा बढ़ने लगती है। सामान्य व्यक्ति अपने मस्तिष्क का 1 से 1.5% इस्तेमाल ही कर पाता है और जो 3-4% यूज करने लगते हैं वह ज्ञान का भंडार हो जाते हैं।
और जो 6-7% यूज करते हैं वह शांतिष्ट हो जाते हैं, खोजकर्ता हो जाते हैं। तो जब साधना आगे बढ़ती है, ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, तो व्यक्ति खोजने लगता है परमात्मा को, स्वयं को। भक्ति भाव प्रबल होता है, तो मन में विचार आता है कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस संसार में दुख क्यों है। गौतम बुद्ध के मन में भी यही सवाल जागृत हुए जब सुदर्शन चक्र जागृत हुआ। और इन सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए वो बाहर निकल गए। तो यहाँ वैराग्य भी पैदा हो जाता है। कई बार व्यक्ति अगर भौतिकता में काफी दुखी है, तो इस चक्र पर भक्ति भाव से जो आनंद की अनुभूति होती है, वह इसको प्रबल करने के लिए सब कुछ छोड़ देता है और साधु संत बनने की कोशिश करता है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे जंगल में रहें या घर में, यात्रा तो स्वयं को ही करनी है। बाहर की दुनिया से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया तो वैसे भी छूट ही जानी है। आगे की यात्राओं में व्यक्ति सब कुछ छोड़ता चला जाता है। ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है और रम का उच्चारण रम 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 रम, और नाभि चक्र पर स्ट्रोक। यही प्रकाश ऊपर उठता हुआ और येलो कलर में बदलता हुआ। येलो कलर अनंत ऊर्जा का भंडार। नाभि चक्र सूर्य केंद्र, सोलर चक्र एनर्जी का केंद्र, ऊर्जा का बिंदु, जहाँ से कॉस्मिक एनर्जी को एकजुट किया जा सकता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा को अवशोषित किया जा सकता है। इस नाभि चक्र से नाभि चक्र में अनंत ऊर्जा का प्रवाह, अनंत ऊर्जा, ऊर्जा की जागृति, भक्ति भाव प्रबल होता हुआ, साथ ही खोज भी प्रबल होती हुई, अब वह भक्ति भाव से कर्मकांड से आगे निकलने की कोशिश करता है, रास्ते ढूंढता है कि कैसे इस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ूं। तो मंत्रों की यात्रा। कई बार मंत्र स्वयं प्रकट हो जाते हैं, पिछले जन्म में जो मंत्र किए हैं, मन में उनकी जागृति होती है, अचेतन से वो चेतना में आते हैं और फिर साधक बिना किसी के बताए हुए उन मंत्रों को करना शुरू कर देता है। ऐसा अनेक साधकों के साथ होता है और हुआ है कि उनके अंदर स्वयं मंत्र चलने लगते हैं। वह नहीं जान पाते कि यह मंत्र क्या शुरू हुआ।
क्योंकि उन मंत्रों से गहरा संबंध है अनेक जन्मों का। और जब इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं तो वो मंत्रों की जागृति होनी शुरू होती है। वह मंत्र ऊर्जा को प्रबलता से बढ़ाते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों यात्राएं यहाँ एक साथ चलती हैं। भौतिक संसार में भी साधक आगे बढ़ता है और आध्यात्मिक संसार में भी ऊर्जा की प्रबलता बढ़ती चली जाती है। कंपन, झंझनाहट, सरसराहट बढ़ती चली जाती है। जितनी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है उतनी ही सूक्ष्म होती जाती है, अविशाल होती जाती है, अनंत होती जाती है। नाभि चक्र की ऊर्जा आपके पूरे शरीर को स्वस्थ करने लगती है। शरीर के स्वास्थ्य, प्रत्येक बीमारियों से मुक्ति, साथ ही साथ लक्ष्मी की कृपा, विष्णु की कृपा, जो धन के पीछे दौड़ते हैं और अध्यात्म के पीछे भी भागते हैं, दोनों के पीछे संतुलन बनाते हैं। एक निश्चित समय पर हफ्ते में या महीने में धार्मिक यात्राएं करते हैं। जैसे एकादशी पर खाटू श्याम बहुत साधक जाने लगे हैं। उनके मन में प्रबलता से ये भाव आ जाता है कि अब ये ऊर्जा या इष्ट या देवी देवता मेरी समस्त इच्छाओं को पूरा करेगा। और भौतिकता में उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन दौलत, परिवार बढ़ने लगता है। तो इस मणिपुर चक्र पर बहुत कुछ मिलता है। बहुत सी सिद्धियां भी यहाँ प्राप्त होती हैं। और फिर ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। यम का उच्चारण, यम, 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 और हृदय चक्र पर ध्यान। ऊर्जा का कलर कुछ पिंक सा होने लगता है, या कहें कि कुछ वाइट सा भी हो सकता है, या कुछ ग्रीनिश भी, हरापन भी सामने आ जाता है। कई बार आपने सूर्य को जब उठता हुआ देखा होगा, और जब थोड़ा सा ऊपर उठता है येलो कलर जब चेंज होता है तो यहाँ कई कलर दिखाई देते हैं। येलो कलर में कभी ग्रीन, कभी पिंक, कभी वाइट। तो इसलिए यहाँ हृदय चक्र पर कई कलर महसूस होते हैं। भावों का चक्र व्यक्ति भौतिकता से ऊपर उठने लगता है, भावनात्मक स्तर में जीता है। भावों की प्रबलता इस चक्र पर भाव प्रधान हो जाते हैं। और भाव भी सकारात्मक भाव, प्रेम का, करुणा का, दया का भाव यहाँ जागृत होता है।
हम ये यात्रा चक्रों की यात्रा पूर्ण सकारात्मकता में कर रहे हैं, इसलिए केवल सकारात्मक गुणों का ही वर्ण है। यात्रा नकारात्मकता में भी होती है, लेकिन उसका यहाँ कोई वर्ण नहीं करेंगे। तो सकारात्मकता में हृदय में प्रेम का भाव, आनंद का भाव जागृत होता है। परमात्मा के प्रति समर्पण शुरू हो जाता है। परमात्मा के ऊर्जाओं का एहसास होता है। शरीर में कंपन, झंझनाहट, सरसराहटें बढ़ जाती हैं। अब व्यक्ति को बाहर के कष्ट, बाहर के विचार जो दुख देते थे, वो दुख नहीं देते। जिसके लिए उसने अध्यात्म ज्ञात तक शुरू की थी, वो उसे मिलने लगता है। व्यक्ति किसी भी भाव से आगे बढ़े, यहाँ पर उसका वो भाव पूर्ण हो जाता है। इसी वजह से संसार के दुख खत्म हो जाते हैं। संसार के दुख जब खत्म होते हैं, तो फिर वो परमात्मा को समर्पित हो जाता है। वह सब कुछ उसको अर्पण कर देने लगता है। अनेक साधक आपने देखे होंगे कि जब वो किसी गुरु से जुड़ जाते हैं या किसी आश्रम से जुड़ जाते हैं, और जब हृदय चक्र की जागृति पर पहुंचते हैं, तो वह सब कुछ आश्रम को अर्पण करके स्वयं भी सन्यासी बन जाते हैं, और वो भी आश्रम में रहने लगते हैं। ऐसा प्रबल भाव भी यहाँ जागृत हो सकता है। तो लगातार ये भाव बढ़ता जाता है। अनेक सिद्धियां प्राप्त होती जाती हैं, और यात्रा आगे की ओर कंठ चक्र की ओर बढ़ती है। हम का उच्चारण हम, 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 और ऊर्जा खुले नीले आकाश की तरह हो जाती है। खुला नीला आकाश, सच आकाश, आकाश का पहला दर्शन, अनंत का पहला दर्शन, स्वयं का ज्ञान, स्वयं की अनुभूति। जिस ज्ञान को ढूंढने चले थे, वो ज्ञान की प्राप्ति। अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति, चेतना की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, स्वयं की ऊर्जा की अनुभूति, स्वयं का दर्शन, स्वयं का अनुभव। कंचक पर और वाक सिद्धि भी यहाँ मिलती है। जो कहा वही हुआ। बहुत से साधकों को आप कहते सुनते हैं कि मैं जो कहूँगा वही होगा। तो यहाँ अहंकार भी प्रबल हो सकता है, और वह अहंकार ही रुकावट बन जाता है। हर चक्र पर चलने के दो ही रास्ते हैं। यहाँ भी अगर अहंकार के साथ आगे चलते हैं तो चल नहीं पाते, या फिर समर्पण के साथ चलते हैं कि जो परमात्मा कह रहा है वही हो रहा है, जो वो कर रहा है वही हो रहा है। तो इस तरह से समर्पण की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे की यात्रा शुरू होती है। गहरे ओम की जागृति,
आज्ञा चक्र की जागृति। ओ और इस ओम में पूरी ऊर्जा मूलाधार से आज्ञा चक्र तक आती हुई जब गहरा सांस भरते हैं तो चेतना मूलाधार चक्र पर पहुंचे, और फिर जैसे जैसे ओम का गुंजन करते हुए सांस निकलती है, ऊर्जा मूलाधार से सीधा उठते हुए आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है। तो गहरे ओम का उच्चारण गहरे श्वास के साथ ओ ओ ओम में शब्द, संसार के सभी शब्द सम्मिलित हैं। आओ में तो हम कहते हैं, लेकिन में अनेक ध्वनियां समाहित हैं। नीचे के सभी चक्रों के बीच मंत्र इसमें समाहित हैं, और ऊर्जा नीचे से ऊपर उठती हुई पूर्णता की ओर जाती हुई और सहस्त्रार चक्र में कंपन झंझनाहट करती हुई गहरी समाधि की यात्रा, अनंत की यात्रा, पूर्णता की यात्रा, महाशून्य की यात्रा, इस ओम की ऊर्जा का एहसास और महाशून्य में प्रवेश, सहस्त्रार में प्रवेश, बाहर प्रकाश, चमकदार प्रकाश, लेकिन उस प्रकाश भी पारदर्शी प्रकाश। अब कोई रंग नहीं है, समस्त रंग विलीन हो चुके हैं, खो चुके हैं, समस्त भाव विलीन हो चुके हैं, खो चुके हैं, और इस महाशून्य में प्रवेश, गहरे शून्य में, गहरी समाधि में, गहरे आनंद में प्रवेश, महाशून्य में खोते चले जाएं, खोते चले जाएं, खोते चले जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सही का एहसास, सांसों का एहसास, सही का एहसास, सांसों का एहसास, और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। तो सभी चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। तो किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।